हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण और फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम क्लास 11 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सारे फॉर्मूले देखने वाले हैं। डेरिवेशन पर हम फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस रहेगा कि फॉर्मूले को याद कैसे करना है, उनकी ट्रिक्स देखने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के एंड तक हमको सारे फॉर्मूले याद हो जाएं और सारे फॉर्मूले के पैटर्न और सिमेट्री हम अपने दिमाग में फिट कर सकें और उस प्रकार उन फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो दो एंगल के सम और डिफरेंस की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले क्या होते हैं? तो ये 4 फॉर्मूले हमारे पास मेन हैं। इन्हीं 4 फॉर्मूले के हेल्प से आने वाले 13 फॉर्मूले ड्राइव होंगे चुटकियों में। तो इन 4 फॉर्मूले को अभी के अभी याद करना और याद करने की ट्रिक मैं बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, फिर ए माइनस बी का। तो ए प्लस बी का याद हो गया तो ए माइनस बी का तो हो ही जाएगा। फिर करेंगे कॉस ए प्लस बी का, और कॉस ए प्लस बी का याद हो गया तो कॉस ए माइनस बी का तो हो ही जाएगा। तो साइन के केस में क्या है? साइन के केस में साइन और कॉस साथ में आते हैं, बस ये याद रखना। साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस साइन। और कॉस के केस में कॉस कॉस एक साथ और साइन साइन एक साथ। बस इतनी सी बात याद करनी है। साइन में साइन कॉस दोनों आते हैं साथ में, और कॉस में कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ। बस सिंपल है। तो देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी में सिंपल है, इस प्लस की जगह माइनस बस। और कॉस ए प्लस बी का क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस में एक बात याद रखनी है, प्लस का ये माइनस कर देगा और माइनस का प्लस कर देगा, जबकि साइन में प्लस का प्लस ही रहेगा और माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो फाइनली अगर समराइज करूं तो कॉस में क्या होता है? कॉस में आपके पेयर्स बनते हैं, है ना। सेम पेयर होते हैं। सेम पेयर मतलब कॉस वाले कॉस के साथ रहेंगे, साइन वाले साइन के साथ रहेंगे। और दूसरी बात, अपोजिट साइन। ठीक है, और साइन की बात करें तो साइन में सेम पेयर नहीं होंगे, है ना। डिफरेंट पेयर बनाएगा ये और सेम साइन करेगा। बस इतना तो आपको याद करना है। तो देखो, साइन ए प्लस बी में साइन और कॉस डिफरेंट फंक्शन है साथ में और सेम साइन है। और कॉस में सेम पेयर है, कॉस और कॉस साथ में है और डिफरेंट साइन है। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले अगर आपको याद होते हैं तो आप आने वाले फॉर्मूले इजीली ड्राइव करोगे। तो बढ़ते हैं आगे। इन पर बाद में आता हूँ, पहले मैं साइन 2x का दिखा देता हूँ। देखो, साइन 2x का फॉर्मूला कैसे आएगा? हमने पढ़ा साइन ए प्लस बी का अभी, तो ए और बी दोनों की जगह x रख दो, साइन x प्लस एक्स, है ना। क्या होता था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे ए और बी दोनों x ही है। अब ये सेम टर्म है ना, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, तो कितना हो जाएगा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, बस ए और बी की जगह हमने x रखा। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से? साइन 2x का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला साइन 2x का होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला ये है। और अगर इसको 10 के टर्म्स में लिखूं तो ये होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। एक और इसका फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कैसे आया? ये भी इसी फॉर्मूले से आया जो आपका है ना, क्या? 2 साइन एक्स कोस एक्स। इसको जरा ध्यान से देखो, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये क्या चल रहा है इधर? साइन 2x का फॉर्मूला चल रहा है इधर। कि 2 साइन एक्स कोस एक्स को आप देखिए, अगर इसके अपॉन में सपोज कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में क्या है? 1। और 1 क्या होता है आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे। तो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स ऊपर सेम रहेगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और नीचे क्या चल रहा है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से हम डिवाइड कर देंगे। अगर मैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूं तो ये कॉस एक्स और नीचे का कॉस एक्स कट जाएगा और साइन अपॉन कॉस बन जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 2 tan x, ऊपर तो 2 tan x हो जाएगा, और नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और प्लस 1, ये कॉस से कॉस कट जाएगा 1। तो ऐसे ये फॉर्मूला आ गया। तो आपको सिर्फ आप डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है, लेकिन फिर भी मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ जिससे आपको आप रिलेट कर पाओ कि फॉर्मूले अगर भूल भी जाओ बाई चांस तो उसको कैसे रिकॉल करना है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया साइन 2x का फॉर्मूला। एक होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स और एक होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। साइन 2x के बाद अब फॉर्मूला आता है अपना cos 2x का। तो इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे। cos 2x, इसमें हम a और b
एक्स प्लस एक्स दोनों को एक्स मान लूंगा। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, अभी ये भी पढ़ा हमने कुछ देर पहले। कॉस क्या करता है, बहुत अच्छा फंक्शन नहीं होता, ये कॉस कॉस को साथ में रखता है, तो कॉस कॉस को ये साथ में रखता है और साइन साइन को ये साथ में रखता है, साइन साइन को साथ में रखता है, और प्लस का ये माइनस कर देता है, प्लस का ये माइनस कर देता है। यहाँ पे आएगा ए बी और यहाँ पे आएगा ए बी, तो ए और बी दोनों एक्स एक्स हैं, तो कॉस एक्स और ये साइन एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस 2x का फॉर्मूला एक क्या बन गया यहाँ से, कॉस 2x का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला हो गया एक। अब देखो वो आइडेंटिटी लगाते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी सबको पता ही है, बिल्कुल कॉमन आइडेंटिटी है। और एक साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी आइडेंटिटी सबको पता ही है। तो बस इन्हीं आइडेंटिटी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। एक बार कॉस स्क्वायर एक्स की जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूंगा, तो ये क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और अगर साइन स्क्वायर एक्स की जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर डालूं तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर इस साइन स्क्वायर की जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डालूं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो तीन फॉर्मूले हो गए cos 2x के, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये cos 2x के तीन फॉर्मूले। और एक और फॉर्मूला होता है tan के टर्म्स में, tan के टर्म्स में क्या होता है ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो ये भी सिंपल फॉर्मूला है। तो ये चार फॉर्मूले आपके बने cos 2x के और दो फॉर्मूले आपके बने sin 2x के। अब आप पूछोगे ये कैसे आया, ये भी इसी से आया, जो ये फॉर्मूला है ना cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो cos 2x क्या है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसके अपॉन में 1 मान लो, कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, और 1 क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 होता है। अब कुछ नहीं, यहाँ से आप cos स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लो, ये न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स से ये हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, अगर आप डिवाइड करो, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला ऐसे आ गया, ठीक है। अगर आप बाई चांस भूल जाओ तो आप ड्राइव भी कर सकते हो, लेकिन रिकमेंड करूंगा कि फॉर्मूले को बिल्कुल याद करना है। तो अभी तक हमने साइन 2x का पढ़ा, साइन 2x का होता था 2 sin x cos x और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात करूं cos 2x की, तो पहला फॉर्मूला याद कर लो बस, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसी से आप दो ड्राइव कर लोगे, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अभी तक हमने साइन a प्लस भी देख लिया, cos a प्लस भी देख लिया, साइन a माइनस भी देख लिया, cos a माइनस भी देख लिया। अब देख लेते हैं tan और cot, इनको क्यों छोड़ें। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको ड्राइव करेंगे, अगर आप साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी को आप डिवाइड कर दोगे cos a प्लस बी से, cos a प्लस बी से, अगर हमने जो साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला पढ़ा है ना अभी, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला साइन a प्लस बी का और cos a प्लस बी का, इनको अगर हम डिवाइड कर देंगे और कुछ टर्म्स कॉमन लेके काट देंगे तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो आपको प्रूफ पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। तो इस फॉर्मूले को आप मैं रिकमेंड करूंगा याद कीजिए। तो tan a प्लस बी सिंपल क्या होता है, tan a प्लस tan b, ऊपर तो आप कर देना tan a फिर कर देना tan b, और नीचे कर देना माइनस का साइन, ऊपर प्लस का लगाया तो नीचे माइनस का, 1 माइनस tan a इंटू tan b, मतलब ऊपर प्लस करना है और नीचे मल्टीप्लाई करना है, ये ट्रिक याद करना है, ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, ये tan a प्लस tan b का हो गया। अब tan a माइनस tan b का सिंपल है, इसमें जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, बस प्लस की जगह माइनस, यहाँ पे ये प्लस था ये माइनस हो गया, और नीचे माइनस था तो नीचे प्लस हो गया। अब बात करते हैं कॉट की, तो कॉट का थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, आप पैटर्न मैच करो। देखो फॉर्मूला याद करने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं, या तो आप ड्राइव करो, और दूसरा तरीका होता है पैटर्न मैच करो या सिमेट्री बनाओ। तो यहाँ पे देखिए आपको सिमेट्री मिल रही थी, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे tan a मल्टीप्लाई नीचे था, है ना, ऊपर यहाँ पे प्लस माइनस था और नीचे मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे कॉट में उल्टा हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। इसमें याद रखना बी को पहले रखना है, ए को बाद में रखना है, ठीक है। चाहो तो इसको आप कॉट ए प्लस कॉट बी भी लिख सकते थे, लेकिन ये कॉट बी प्लस कॉट ए क्यों लिखा, क्योंकि आप इन दोनों को मैच कर पाओ, है ना, बी पहले है। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और सिमिलरली कॉट ए माइनस बी का
कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉस ए, मतलब प्लस का याद हो गया तो माइनस का तो हो ही जाएगा, सिर्फ साइन को चेंज करना है, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस आएगा और यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस आएगा। तो ये आई होप ये 4 फॉर्मूले भी आपको याद हो गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। tan a प्लस tan b का होता है tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और cot a प्लस b का होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, माइनस वाले में सिंपल चेंज कर देंगे। तो ये आपके कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने 10 फॉर्मूले याद कर लिए। और 10 के अलावा इनके 4 अलग cos के 4 फॉर्मूले हैं, sin 2x के 2 फॉर्मूले हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपने याद करें हैं। ये कैसे फॉर्मूले आए, ये सारे इन 4 फॉर्मूले से आए। तो इन 4 फॉर्मूले को आपको बिल्कुल ही याद करना है अच्छे से। तो बात करते हैं आगे। अब 3x के फॉर्मूले देखते हैं। sin 3x क्या होता है, ये cos 3x क्या होता है और tan 3x क्या होता है। तो देखो 3x के फॉर्मूले में क्या है, आप sin 3x का फॉर्मूला याद कर लो, क्या होता है 3 sin x, ठीक है 3x है तो 3 पहले लिख देंगे, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। एक बार 3 मल्टीप्लाई में आएगा और एक बार 3 पावर में जाएगा, ऐसे याद कर लो, एक बार मल्टीप्लाई में एक बार पावर में। तो sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो sin 3x का फॉर्मूला आप ऐसे याद कर सकते हो। और ये आया कैसे, तो ये वही फॉर्मूले से आया जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, क्या sin a प्लस बी वाला। तो a को हम x मान लेंगे और b को 2x मान लेंगे, तो हो गया ना, ये sin 3x बन गया। इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप इस रिजल्ट पर पहुंच जाओगे। तो फिर से बोलूँगा, फॉर्मूला इतना डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूले के बेसिस पर ही सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे, चाहे आप बोर्ड की बात कर लो 11th के या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लो, डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसलिए फॉर्मूला हम याद करने की जो टेक्निक है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप कैसे इसको याद रख पाओ विद द हेल्प ऑफ सम पैटर्न्स, ठीक है। तो sin 3x का याद कर लिया, तो cos 3x का भी ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें आप 4 और क्यूब जो 3 पावर है ये इसमें बाद में आती है, इसमें पहले आएगी। तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसमें 3 sin x पहले था, इसमें बाद में आया, तो रिलेटेड ही है, ठीक है। याद रखना साइन वाले में दोनों साइन आएंगे और cos वाले में दोनों cos आएंगे। अब tan 3x के फॉर्मूले की बात करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्मूला होता है, ज़्यादातर लोग उसको भूल जाते हैं, तो इसको भी याद कर लो। अब tan 3x ये भी कैसे आया, tan x प्लस 2x करके ही आया, ठीक है। अगेन डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो आप इसको डायरेक्ट याद कीजिए। tan 3x होता है 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस tan 3x, ठीक है। अगर इस तरह से याद करने में दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हो, बाहर से tan x यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो। आपने tan x लिया कॉमन लेने के बाद ये फॉर्मूला इस प्रकार बन जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर x, 3 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। अब थोड़ी सी सिमेट्री नजर आ रही है आपको, देख tan x बाहर लिख लिया, 3 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, तो ये 3 एक बार बाहर था, फर्स्ट था, ये अब सेकंड में चला गया। तो tan x 3 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर आपको ऐसे याद होता है ऐसे कर लो। तो ऐसे एक ये फॉर्मूला है यूनिक जो आपको बिल्कुल याद करना है, बाकी ये दोनों सिंपल ही है। sin 3x में क्या करोगे आप, 3 को पहले लिख दोगे, फिर sin x, और नेक्स्ट टर्म में 3 जो है वो पावर बन जाएगा, ठीक है। और cos में बिल्कुल उल्टा, 4 sin क्यूब x था तो ये पहले आएगा 4 cos क्यूब x, और 3 sin x पहले था इसमें 3 cos x बाद में आएगा। तो इन 3 फॉर्मूले को भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फॉर्मूला याद करते हैं। तो इसमें क्या है, आपको ये 4 फॉर्मूले और याद करने हैं। तो ये क्या है, इनमें भी आप पैटर्न और सिमेट्री देखेंगे, उस तरीके से हम इसको याद करेंगे। तो cos x प्लस cos y, इनको CD फॉर्मूला भी बोलते हैं, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d। तो यहाँ पे CD यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम x और y यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम 4 फॉर्मूले याद करेंगे, देखिए cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y, sin x माइनस cos। तो यहाँ पे भी हमें कुछ पैटर्न दिख रहा है, देखो x प्लस y अपॉन 2 और x माइनस y अपॉन 2, ये सब में क्या है, कॉमन है। तो देखो x प्लस y अपॉन 2 और x माइनस y अपॉन 2, ये तो चारों फॉर्मूले में आना है, ठीक है। और सब में 2 2 2 2 भी आना है, तो यहाँ पे 2 2 2 सब में आना है। तो ये तो आपको याद करना ही नहीं, ये तो फिक्स है, 2 अपनी जगह यहाँ पे फिक्स है, x प्लस y अपॉन 2 फिक्स है, x माइनस y अपॉन 2 फिक्स है। अब बात करते हैं, अब बात रह गई कब cos cos आएगा, कब sin sin आएगा, कब sin cos आएगा और कब cos sin आएगा, इसकी बात कर लेते हैं। इसको कैसे याद करना है, तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं cos x प्लस cos y, एलएचएस देखिए cos x प्लस cos y। इसको देखकर डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले पे देखिए, इसको देखकर इस फॉर्मूले पे आइए आप, cos a प्लस b,
है ना। अपन बात कर रहे हैं cos x प्लस cos y की, तो cos a प्लस b को देखिए cos, अब प्लस की बात हो रही है तो फर्स्ट टर्म देखो, अब प्लस की बात हो रही है तो हम फर्स्ट टर्म देखेंगे और माइनस की बात होगी तो हम सेकंड टर्म देखेंगे। सिंपल, माइनस की बात होगी तो सेकंड टर्म देखेंगे, प्लस की बात होगी तो फर्स्ट टर्म देखेंगे। ठीक है, अब देखो प्लस की बात हो रही है तो फर्स्ट टर्म cos cos आ रहा है, तो बस ऐसे याद कर सकते हो आप, प्लस की बात हो रही है तो cos cos आएगा, और माइनस की बात होगी तो सेकंड टर्म में था sin sin, तो sin sin आ गया। ठीक है, अब sin x प्लस sin y, इसको देखकर sin a प्लस बी फॉर्मूले पे आते हैं, sin a प्लस बी। देखो प्लस की बात हो रही है तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे इसका sin cos, और माइनस की बात होगी तो सेकंड टर्म लिखेंगे इसका cos sin। तो देखो प्लस की बात हो रही है तो sin cos, और माइनस की बात हो रही है तो cos sin। तो इस प्रकार आप इस ऑर्डर को याद कर सकते हो। ठीक है, तो cos x प्लस cos y में प्लस की बात होती है तो फर्स्ट टर्म cos x प्लस y के फॉर्मूले में देखकर फर्स्ट टर्म cos x प्लस y में आएगा cos cos, cos x माइनस y में आएगा sin sin, sin x प्लस sin y में आएगा क्या है, sin x प्लस sin y में आएगा sin cos, और sin x माइनस sin y में आएगा cos sin। इस तरह आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, सिंपल ही फॉर्मूले हैं, कोई बड़ा नहीं है, बस एक एक्सेप्शन है इसमें। एक्सेप्शन क्या है, जो cos x माइनस cos y है इसमें बस आपको नेगेटिव लगाना है। ठीक है, इस फॉर्मूले में नेगेटिव लगाना है। ठीक है, cos वाले माइनस वाले में माइनस लगाना है, ऐसे याद कर लो, cos के माइनस में माइनस लगाना है। ठीक है, बाकी सब सेम है। अब एक और कैटेगरी आती है फॉर्मूलेस की, तो ये कोई नई नहीं है, ये आपकी उसी फॉर्मूले से आई है। किन फॉर्मूले से आई है, जो आपके ये थे, एक बार लिख देता हूं मैं जिससे आपको एक बार और याद हो जाए। cos x प्लस वाई क्या होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y, और cos x माइनस y क्या होगा, cos x cos y प्लस sin x sin y। अब देखिए जरा यहाँ पे देखिए 2 cos x cos y, अब देखिए cos और cos को लाना है, तो देखो ये cos और ये cos। ठीक है, 2 cos x cos y ये लाना, तो इनको ऐड कर देंगे हम, तभी तो 2 cos x cos y होगा। जब इनको ऐड कर देंगे तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। तो LHS में तो ये आ गया इनको देखकर, और RHS में क्या आ गया cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। तो ये देखिए cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। अब बात करते हैं साइन की। ठीक है, अब मुझे लाना है sin x sin y लाना है, माइनस कर 2 sin x sin y, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस sin x sin y है, ये भी माइनस sin x sin y हो जाएगा। तो कितना है माइनस sin x sin y और cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y। ठीक है, तो इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। इस फॉर्मूले की मैंने क्या किया, फर्स्ट प्लस सेकंड किया, और इस फॉर्मूले की मैंने क्या किया, फर्स्ट माइनस सेकंड किया। ठीक है, सिमिलरली साइन के थर्ड और फोर्थ भी सेम इसी तरह जाएंगे साइन के फॉर्मूले से, है ना। साइन x प्लस वाई क्या होता है, साइन क्या करता है, साइन और कोस को साथ में रखता है ना, साइन कोस, और एक बार आएगा कोस साइन। ठीक है, और x और y अपनी जगह पर ही होते हैं, x बाय, और इसके अलावा साइन प्लस का प्लस से देता है और माइनस का माइनस कर देता है। साइन x माइनस वाई सेम फॉर्मूला, बस प्लस की जगह माइनस, तो साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। ठीक है, इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लो और इसको फोर्थ मान लो। अब बात करूँ थर्ड फॉर्मूले की, हमको क्या चाहिए, 2 sin x cos y चाहिए। ये देखिए 2 sin x cos y चाहिए, तो sin x cos y, ये भी sin x cos y, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने थर्ड प्लस फोर्थ किया, तो इधर बचा 2 sin x cos y, इधर sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। अब इसमें थर्ड माइनस फोर्थ कर दूंगा, तो क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा cos x प्लस cos y प्लस माइनस cos x प्लस sin y, तो दोनों हो जाएंगे 2 cos x sin y, तो 2 cos x sin y। ठीक है, तो इनको देखकर भी आप इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हो। ठीक है, तो cos आए तो cos का प्लस करना है, sin आए तो cos का माइनस करना है, sin cos आए तो sin का प्लस करना है, cos sin आए तो sin का माइनस करना है। इस तरह भी आप पैटर्न बना के इनको याद कर सकते हो। तो आपके ट्रिग्नोमेट्री में यही फॉर्मूले हैं। ठीक है।